शर्मा जी, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। जो कांवड़िया जा रहे हैं, एक होटल के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ की, कहीं गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कहीं किसी को ऊपर झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। इन सब से आप क्या समझते हैं? और जो नेम प्लेट भी चल रहा है, क्या मकसद है सरकार? नेम प्लेट का विवाद सरकार द्वारा खड़ा किया गया था और इस तरह के जो कांवड़िए हैं ये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का काम करते हैं। कांवड़ के भेष में, कांवड़ियों के भेष में इस तरह के गुंडों का अच्छी तरह इलाज होना चाहिए। गुंडे? बिल्कुल गुंडे। देखिए, आप श्रद्धालु को गुंडा कह रहे हैं। ये श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धालु होते तो किसी का ढाबा नहीं तोड़ते, किसी की गाड़ी नहीं तोड़ते, किसी की ई रिक्शा नहीं तोड़ते, किसी को मारपीट नहीं करते। अभी आप रोज देख लीजिए 3 से 4-5 वीडियो रोज आ रही है। शंकर जी के भक्त तो फिर वही होते हैं। भक्तों ने कब उत्पात मचाया, मुझे बता दीजिए। कोई भी एक कहानी बता दीजिए शंकर जी। तांडव तो करना उनका काम ही है। तांडव करना शंकर जी का कब काम है? कब करते हैं वो? जब राक्षसों का प्रवृत्ति बढ़ जाती है। होटल में आप प्याज खिलाएंगे शर्मा जी, होटल में जब आप प्याज खिलाएंगे तो तोड़फोड़ तो जायज बनता है ना? प्याज खिलाएंगे और तोड़फोड़ जायज बनती है। आप आराम से कह दीजिए भाई साहब इसमें प्याज आ गए, आप इसे साइड कर दीजिए, बात खत्म। इसमें तोड़फोड़ वाली क्या बात होगी? और प्याज मैं तो साफ कहता हूँ सर, प्याज एक सब्जी तो है, सब्जी ही तो है। प्याज जमीन में उगती है, सब्जी है सर, सब्जी है सर, प्याज सब्जी है। इसमें कैसे धर्म भ्रष्ट हो गया? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? सारे सबसे खुला चैलेंज है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि प्याज खाना अधर्मी है, प्याज खाना भी धर्मी है? कौन से ग्रंथ में लिखा? किसी एक ग्रंथ का मुझे उदाहरण दे दीजिए। किस ग्रंथ में प्याज के उल्लेख है? ये आज की डेट में हमारे जो नकली टीके लगा के बैठ जाते हैं ना, आपको प्याज के बारे में भी आज कल मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। एक ही वीडियो पे ना 5-7 धर्माचार्यों की लगातार, एक कहता है प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है, दूसरा कहता है प्याज की उत्पत्ति गधे के मल से हुई है, तीसरा कहता है प्याज की उत्पत्ति शिव जी की जटा में से वो जू गिरने से हुई है। मतलब उन्हें यही नहीं पता प्याज की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो ये प्याज के बारे में बात करेंगे। और भाई साहब, धर्म भ्रष्ट ऐसे नहीं होता। धर्म भ्रष्ट ऐसे होता है जब एक महिला ढाबा चलाने वाली, अपनी आजीविका चलाने वाली, उसके ढाबे पे सबसे पहले इन्होंने तोड़फोड़ करी। कैसे कैसे उसने जी से अपना ढाबा खड़ा करा था, उसके पूरे ढाबे को चकनाचूर कर दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी तोड़ते हुए आज का वीडियो ताजा आपने देखा होगा। स्कॉर्पियो गाड़ी कम से कम 20 लाख से ऊपर की आती है और पूरी गाड़ी का उन्होंने मटिया मेट कर दिया, पूरी गाड़ी मटिया मेट कर दी। ये क्या कांवड़ लाने का ये श्रद्धालुओं के तरीके होते हैं? श्रद्धा है सर, श्रद्धा है तो श्रद्धा मन में रखो, दिल में रखो। आप चल रहे हो, ठीक है जी, मेरी भी श्रद्धा है। आपसे मेरा टकरा गया, कंधा टकरा गया तो कोई बात नहीं भैया, भगवान ऊपर देख रहा है। अगर तूने जान के गलत करा है तो भगवान तुझे अपने आप दंड देंगे। हमने तो अपनी खंडित कर ली। किस बात की कांवड़ यात्रा और किस बात का मैं श्रद्धालु? तो ऐसे श्रद्धालुओं के भेष में जो गुंडे हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। श्रद्धालु और भी जा रहे हैं, करोड़ों के तादाद में श्रद्धालु जाते हैं, चुपचाप जाते हैं किनारे। मैं बोलूंगा सर, मैं बोलूंगा बिल्कुल। आप कांवड़ियों को गुंडा बोलेंगे? कांवड़ियों को गुंडा नहीं बोल रहा सर। कांवड़ियों के भेष में जो इस तरह का उत्पात मचाने वाले हैं, पूरी बात मेरी समझिए। कांवड़ियों के भेष में जो इस तरह का उत्पात मचाने वाले हैं, जो गाड़ियां तोड़ने वाले हैं, जो ई रिक्शा तोड़ने वाले हैं, जो ढाबे पे तोड़फोड़ करने वाले हैं, जो पेट्रोल पंप पे आग लगाने की कोशिश करने वाले हैं, जो मार के लहू लुहान करने वाले लोग हैं, हाथ पांव तोड़ने वाले लोग हैं, मैं उनको कह रहा हूँ। हर कोई कांवड़िया नहीं है इस मामले में। जो असली कांवड़ी हैं, जो सच्चे कांवड़ी हैं, चुपचाप जा रहे हैं, अपने किनारे जा रहे हैं, अपना जल लेके वापस आते हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उनकी श्रद्धा वहीं पूरी हो जाती है। लेकिन कांवड़ के भेष में अपनी गुंडागर्दी का जो लाइसेंस लेके चलते हैं कि हमारा तो कुछ होगा नहीं। पुलिस वाला मोटरसाइकिल पे बैठा और पुलिस वाले को गिरा दिया। भाई साहब, ये आपने वर्दी की लाज रखी? ये वर्दी की लाज रखी? ये बताइए। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? शर्मा जी, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल है, प्रिय न दूजा। लेकिन आप उसे अपने प्रियवर के लिए ऐसी हरकतें करोगे? जिनको आपने पीटा वो भी तो आपके प्रियवर के ही अंश हैं, जिनको आपने पीटा वो भी तो प्रियवर के अंश हैं। जी दादा, क्या कह रहे थे आप? दादा, धर्म से ही चलता है सृष्टि। आदमी का उत्पत्ति ही धर्म से हुआ है। और कांवड़ का अपमान, कांवड़ का आलोचना करना धर्म का आलोचना है। तो धर्म का आलोचना जो कर रहा है उस देश प्रेमी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं देश की बांटने की कोशिश नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा अमेरिका, लाऊंगा पेट्रोल, लाऊंगा हीरा, लाऊंगा मोती, बनाऊंगा भारत को हीरा जवाहरात। जाइए, इधर आइए पहले। जी शर्मा जी, कोई संस्थान की बात होगा? कोई संस्थान की बात होगा? भाई साहब, हमारे देश में कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो वोट वापस लिए जाए। कैसा कानून होना चाहिए? सरकार बनाई जाती है ना, ऐसी पब्लिक वोट वापस ले सरकार गिरा दे उसको। ऐसा कानून होना चाहिए। और कुछ कहना है? और कुछ नहीं कहना, हमारा भाई बढ़िया है। जी शर्मा जी, ये सरकार की मंशा है, सरकार रोक क्यों नहीं पा रही इन कांवड़ियों? सरकार कहाँ रोक रही है सर? सरकार तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही है उनके ऊपर। अब आपको उससे भी दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। अगर नौकरी के नाम पर उनको लाठी मार दी जाए तो दिक्कत, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा दिया जाए तो आपको दिक्कत। बिल्कुल। शर्मा जी, आप खुश कब होते हैं बता? सर देखिए, मैं खुश कब होता हूँ जब लोगों के रोजगार की बात करी जाती है, लोगों के शिक्षा की बात करी जाती है, जो लोगों के स्वास्थ्य की बात करी जाती है। अब मैं कैसे खुश हो जाऊँ? अभी इसी यूपी में कांवड़ यात्रियों के ऊपर तो फूल बरसाए जा रहे हैं और 5000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खुश होने का मौका क्या है?
खुश होने का मौका है? 5,000 स्कूल बंद करके 27,000 नए ठेके का अलॉटमेंट कर दिया गया दारू के। क्या ये खुश होने का मौका है सर? बताइए। क्योंकि यूपी का रेवेन्यू गिरता जा रहा है, इसलिए नए 27,000 ठेके खोले जा रहे हैं ताकि रेवेन्यू बढ़े। अरे चाहे पाठशाला खुले या मधुशाला खुले, बात तो एक ही है। बात एक कैसे है सर? मधुशाला में पी के क्या हमारा भविष्य बन जाएगा? पी के सारे लोग मड्डू में पड़े रहेंगे। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है आप इन्हीं चीजों में उलझे रही हैं। सरकार से सवाल मत कीजिए, आपने स्कूल क्यों बंद करे इस बारे में कोई आवाज ना उठाइए और बस आप आनंद लीजिए। अगर नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी, कावड़ मांगोगे तो आपको फूल मिलेंगे। योगी जी का तो हमारा साफ साफ कहना है, पिछले साल भी उन्होंने यही घोषणा करी थी, आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्होंने दो चीज पूछी थी, आपको कावड़ चाहिए कर्फ्यू, बड़ी भीड़ ने लगा दी, कावड़ चाहिए कावड़ चाहिए कावड़ चाहिए, तो लो भैया फिर कावड़, बात खत्म। उन्होंने एक बार भी पूछा आपको कावड़ चाहिए या रोजगार चाहिए, आपको कावड़ चाहिए शिक्षा चाहिए, आपको कावड़ चाहिए स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का यूपी में क्या हाल हुआ पड़ा है? अभी पीछे बलिया के एक हॉस्पिटल में महिला को अंदर एडमिट ही नहीं करा गया, उसने फर्श पे बैठ के बच्चे को जन्म दे दिया। वो तो घटना फर्श में हॉस्पिटल के अंदर हुई। उसके बाद झांसी का दूसरा हॉस्पिटल, वहाँ बाहर ले जाके अंदर कोई ना डॉक्टर ना वार्ड बॉय ना नर्स ना कुछ नहीं, वहाँ जाके उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया। उसे बेचारी को लड़के लेडी को झाड़ियों में ले जाके 3-4 लेडीज ने मिलकर धोती का उन्होंने चारों तरफ से उसको आउट करी और झाड़ियों में बिठा के उसका प्रसव कराया। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि हमारे मतलब आने वाले जो बच्चे हैं वो ऐसे पैदा होने चाहिए सड़कों पे लावारिसों की तरह, जैसे कुत्ते बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अब यूपी के तो मंत्री लोग कह रहे हैं कि लाइट नहीं आती है 3-3 घंटा। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। 3-3 घंटे लाइट सिर्फ 3 घंटे आ रही है, 3-3 घंटा नहीं आती, सिर्फ 3 घंटे आ रही है 24 घंटे में से। जब उनसे शिकायत करी उन्होंने माला पहनानी दूसरों को शुरू कर दी। अरे बोलो बोलो भैया बिजली की बात छोड़ो छोड़ो, बोलो जय श्री राम, बोलो जय बजरंगबली, और वो निकल लिए। तो मूलभूत सुविधा ये होनी चाहिए सर, बिजली आनी चाहिए। एक तरफ तो वादा करा जा रहा है भारत के हर गांव को बिजली पहुंचा दी गई है, हर गांव 24 घंटे रोशन है। अभी 2 दिन पहले अखबार में इतना बड़ा फुल पेज का ऐड आया यूपी गवर्नमेंट का, हम पूरी यूपी को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति दे रहे हैं। और उसके बाद देख लीजिए कि बिजली मंत्री के सामने जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सर लाइट सिर्फ 2 से 3 घंटे आ रही है, और वो कहते हैं लो जी जय श्री राम जय बजरंगबली, और निकल लेते हैं। फिर अब मैं इसमें खुश हूँ। तो होना चाहिए, धर्म का नारा लगा रहे हैं हम लोग, जय श्री राम। धर्म का नारा तो इन चीजों से लगेगा, धर्म का नारा तो मैं भी मुंह फेर के जाऊंगा अभी भगवान के। बिजली आए या ना आए लेकिन जय श्री राम होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। जय श्री राम तो आप कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन बिजली आज की डेट में कितनी जरूरी है आप ही सब जानते हैं। सारे उपकरण आपके बिजली से चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिजली से चलती है। इतनी भरी उमस भरी गर्मी में घर में ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब चीज़ों की सुविधा भोगी हो जाती है तो क्या अगर आपको ठीक है बिजली जी, आज से 125 साल पहले 150 साल पहले बिजली का आविष्कार हुआ था, हम कह सकते हैं कि बिजली तब भी नहीं थी, लेकिन तब ये चीज़ें भी तो नहीं थी ना। तो जब चीज़ जो आ गई उसका सुविधा के अनुसार उपयोग तो करा ही जाएगा ना। शर्मा जी, सरकार इनको संरक्षण दे रही है कांवड़ियों को जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, या उन पर कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी? कोई एक्शन नहीं है। पिछले साल भी इसी तरह की तमाम घटनाएं हुई थी, हर एक में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज, और उसके बाद वो FIR कहाँ गई, कौन से कूड़े के बस्ते में गई, कोई नहीं जानता। इस बार भी यही हो रहा है, जब वो निकल जाते हैं पूरी तोड़फोड़ करके, पुलिस उन्हें समझा बुझा के भेज देती है, और उसके बाद लिखा जाता है जी अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। अब वो अज्ञातों की पहचान जिंदगी भर होनी नहीं है, 3 महीने बाद उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी जी हमने काफ़ी कोशिश करी, इसमें कोई क्लू नहीं मिला, आगे कभी क्लू मिलेगा तो मुकदमे को दोबारा खोल दिया जाएगा, जैसा कि क्लोजर रिपोर्ट में होता है। बिल्कुल यही सिस्टम होता है। मेरा पिछले साल मेरा भाई गया था, चाचा जी का बेटा, उसके साथ दुनिया भर ने मारपीट कर दी थी। वो जा रहा था अपना काम से और उसके साथ अचानक किसी बात में बहसबाजी हुई और उनको पीट दिया। उसने भी रिपोर्ट लिखवाई, ठीक है जी रिपोर्ट तो लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद 90 दिन बाद ही उसके पास क्लोजर रिपोर्ट का जो है मैसेज आ गया, बात खत्म, छुट्टी कि जी आपके मुकदमे में, हाँ आपके मुकदमे में हमने काफ़ी जाँच पड़ताल करी, लेकिन कोई अभी क्लू नहीं मिला है, हमें कोई सुराग नहीं मिला, आगे कभी मिलेगा तो मुकदमे को दोबारा खोल देंगे, क्लोजर रिपोर्ट लगा के बात खत्म। जी शर्मा जी, धन्यवाद।